हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट। सो इस वीडियो सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र बोर्ड में ये क्लास 12th में डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन इन्होंने अभी तक पूछा है वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल। ऑप्शन के साथ मैं आपको बताऊंगा किस किस तरीके से इसको सिम्प्लीफाई करेंगे। सो आज हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, बट इस हमारे आने वाली जो भी वीडियो सीरीज होगी इसमें हम ये देखने वाले हैं जो भी हमारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको वही पूरा करवाऊंगा। दैट विल बी फ्रॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे बेसिकली डिफरेंशिएशन में जितने भी इन्होंने एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा है। सो सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ यहाँ पे, if x to the power y that is equal to e to the power x minus y then dy upon dx is equal to क्या। सो यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है। सो वीडियो को स्टॉप कीजिए एंड ट्राई टू सिम्प्लीफाई दिस। अगर आपसे होता है दैट्स वेल एंड गुड, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको एमसीक्यू के अलावा सब्जेक्टिव में भी पूछते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सिम्प्लीफाई करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ हमारे पास, दे हैव गिवन x टू द पावर y विच इज़ इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, करेक्ट। जब भी हमारे पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड अगर एक भी होगा तो हमें क्या करना होगा, लॉग की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, वी विल टेक लॉग बोथ साइड। और यहाँ पर लॉग किस बेस के साथ ले रहे हैं हम, बेस ई के साथ। ऑलवेज डिफरेंशिएशन हम बेस ई के साथ ही लेते हैं। सो टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे मैंने लॉग अप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा मेरा, लॉग एक्स टू द पावर वाई, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा मेरे पास, लॉग ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। अब इसके बाद आप लोगों को एक फार्मूला ऑलरेडी पता होगा विच इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एम। अगर लॉग एक्स की पावर कुछ भी एम हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, दैट इज इक्वल टू एम इंटू लॉग एक्स। सो जो भी पावर है उसको हम क्या करेंगे, आउटसाइड लेकर आएंगे। सो लेट्स अप्लाई दिस फार्मूला। लेफ्ट हैंड साइड भी हम अप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, दिस विल बी इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स। राइट हैंड साइड भी हम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस वाई जो पावर है वो हमारा आउटसाइड आ जाएगा, एंड यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, लॉग ई। आप लोगों को लॉगरिथमिक का फार्मूला पता होगा। सो लॉग का अगर फार्मूला पता है तो इसमें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, लॉग ई की जो भी वैल्यू होती है विच इज़ इक्वल टू 1। सो ये लॉग ई की जो वैल्यू हम रिप्लेस करते हैं और यहाँ से वाई की वैल्यू सिम्प्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। सो हमारे पास क्या है, वाई इंटू लॉग एक्स। इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स माइनस वाई, और लॉग ई की वैल्यू हम जैसे रिप्लेस करेंगे 1, यहाँ पर 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे, वी आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग। अब यहाँ से क्या करते हैं, y की जो भी वैल्यू है y को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाते हैं और सिंपली y की वैल्यू निकालने का ट्राई करते हैं। तो y को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो y log x प्लस वाई दैट विल बी इक्वल टू x, करेक्ट। सो आई बिलीव यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। सो इसके बाद हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, y की वैल्यू यहाँ से कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के बाद हम y की वैल्यू कम्प्लीटली कैलकुलेट करेंगे, देन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर आप चाहो तो ऐसे स्टेज पे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बट आपका जो फाइनल आंसर है पीछे वो एक्जैक्टली मैच नहीं होगा। तो मैच करने के लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा डायरेक्टली आप लोग क्या करो, आप लोग y की वैल्यू पहले निकालो, देन उसके बाद उसको सिम्प्लीफाई करो, करेक्ट। एंड लेट्स सी इन द नेक्स्ट पार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल जस्ट सिम्प्लीफाई दिस। सो हमारे पास क्या था, लेफ्ट हैंड साइड वी हैव वाई लॉग एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू सिंपली एक्स, करेक्ट। सो वाई लॉग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। अगर मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना होगा, मुझे यहाँ से वाई की वैल्यू कॉमन निकालनी पड़ेगी। सो दिस विल बिकम योर लॉग एक्स प्लस वन। राइट हैंड साइड हम कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी सेम। अब यहाँ से क्या करते हैं, वाई की वैल्यू निकालेंगे। सो जस्ट लॉग एक्स प्लस वन को हम कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे। अब यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ गई, करेक्ट। अब इसके बाद डिफ्रेंशिएट करना हमारा हमें आसानी से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा जो भी इन्होंने ऑप्शन में दिया हुआ है। लेट्स डायरेक्टली ट्राई टू डिफ्रेंशिएट दिस। सो वी लाइट डाउन दिस स्टेटमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ द क्वेश्चन इज, इसको सिंप्लीफाई हम किस तरीके से करेंगे। तो आप लोगों ने क्वेश्चन रूल पढ़ा होगा विच इज इक्वल टू u अपॉन v को जब भी हम क्या करते हैं, u अपॉन v को जब भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, करेक्ट। सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, पहले हम u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को कांस्टेंट रखेंगे, देन माइनस u को कांस्टेंट रखेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और नीचे क्या आता है हमारे पास v स्क्वायर। सो ऊपर वाला जो भी पार्ट है हमारे पास वो क्या हमारा u, नीचे वाला जो भी पार्ट है वो क्या हमारा v। सो लेट्स ट्राई टू अप्लाई दिस फार्मूला। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा हमारे पास, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ऊपर वाला पार्ट मेरा क्या है u, नीचे वाला पार्ट मेरा क्या है v। सो पहले हम u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1, और नीचे वाला जो भी पार्ट है उसको एग्जैक्टली हम कांस्टेंट रख देंगे वैसे।
देन नेगेटिव साइन, देन इसके बाद मुझे क्या लिखना है, ऊपर वाले पार्ट को कांस्टेंट रखना है और नीचे वाले को जैसे मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x और 1 का क्या होगा 0। और नीचे क्या करेंगे हम, नीचे हमारा जो भी log x प्लस 1 है इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। यू कैन सी द कोसेंट रूल। हमें यहाँ पे क्या करना होता है v² लिखना होता है। तो आई बिलीव यहाँ तक आप लोगों को कुछ डाउट नहीं होगा। इसके बाद हम किस तरीके से सिम्प्लीफाई करेंगे इसको, ऊपर वाले पार्ट को हम सिम्प्लीफाई करते हैं। तो ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज गोइंग टू बी सेम dy/dx। तो ऊपर वाला पार्ट होगा हमारे पास log x प्लस 1 और सेकंड वाले को सिम्प्लीफाई करेंगे इस x से, हम इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को और 0 तो ऑब्वियसली 0 ही होने वाला है। सो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ -1 बचेगा। और नीचे वाला पार्ट हमारे पास क्या है, इसको लिख लेते हैं log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर आप लोगों को दिख रहा है +1 है -1 है, तो दोनों कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा 0 हमारे पास। तो हमारे पास फाइनल dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, log x प्लस 1 होल स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। सो आप लोग ऑप्शन में देख सकते हो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, और फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट। सो द राइट आंसर ऑफ दिस वन इज ऑप्शन नंबर सी। सो आई बिलीव आप लोगों को इस क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। Now let's try to simplify question number 2 again। ये question number 2 कई बार इन्होंने बोर्ड में पूछ रखा है। So they have given the value of y is equal to 1 minus cos theta and x is equal to 1 minus sin theta. Then they are asking us to find out the value of dy/dx at theta is equal to pi/4. So basically यहाँ पर अगर आप इस तरीके से दो फंक्शन आपके पास अलग अलग हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस बिलोंग्स टू योर पैरामीट्रिक फंक्शन। करेक्ट। पैरामीट्रिक जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है उससे बिलोंग करता है। तो अगर मुझे यहाँ पर dy/dx कैलकुलेट करना है, राइट, तो dy/dx का फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास फार्मूला होगा dy/d थीटा। पहले हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर हम क्या करेंगे x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जैसे हमने डिफरेंशिएट कर दिया इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज pi/4। लेट्स ट्राई टू सिम्प्लीफाई दिस। सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास y गिवन है, y इज इक्वल टू व्हाट 1 माइनस कॉस थीटा। करेक्ट। सो यहाँ हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पर मुझे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा मेरा, दैट इज गोइंग टू बी योर dy/d थीटा। राइट हैंड साइड 1 का डिफरेंशिएशन हमें ऑलरेडी पता है विच इज गोइंग टू बी 0। नेगेटिव साइन मेरा वैसे ही रहेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा। नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सो सिंपली मेरी वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी सिंपली साइन थीटा। करेक्ट। इसी तरीके से हम x को डिफरेंशिएट करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो अगेन यू नीड टू राइट ऑन द स्टेटमेंट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या होगा dx/d थीटा एंड राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा मेरे पास 1 की वैल्यू 0 एंड माइनस विल बी -1 ओनली। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई विच इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। करेक्ट। सो अभी तक हमने क्या किया, वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, बेसिकली dy/d थीटा, जो पहला पार्ट ऊपर वाला पार्ट है मेरा, और उसके बाद मैंने क्या कैलकुलेट किया है dx/d थीटा। अब इस फॉर्मूले में दोनों की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। सो पहला मेरा dy/d थीटा कितना आया, दैट इज इक्वल टू dy/dx वी नीड टू कैलकुलेट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर dy/d थीटा रिप्लेस करेंगे और नीचे क्या करेंगे हम dx/d थीटा रिप्लेस करेंगे। दोनों की वैल्यूज मुझे पता है। dy/d थीटा मेरा कितना था, लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर। सो dy/d थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा, राइट। एंड दूसरी वैल्यू मेरी क्या है, दूसरी वैल्यू मेरी है dx/d थीटा विच इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। दोनों रिप्लेस करते हैं। उसके बाद हम थीटा की वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे, pi/4 रिप्लेस करेंगे जो इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो dy/d थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा एंड दिस वन इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। हमें ऑलरेडी पता है साइन अपन कॉस कितना होता है tan। सो dy/d थीटा हमारे पास कितना आएगा माइनस tan थीटा। सो dy/dx की वैल्यू हमने निकाली। अब हमें क्या करना है, इसके बाद वी नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू pi/4। सो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, dy/dx एट थीटा इज इक्वल टू pi/4। जैसे हम राइट हैंड साइड रिप्लेस करेंगे, हम tan pi/4 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है फ्रॉम क्लास 10th ओनली। सो आवर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी -1। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सिम्प्लीफाई करना है। सो लेट्स सी विच ऑप्शन वी आर गोइंग टू गेट। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी आवर फाइनल करेक्ट आंसर। करेक्ट। सो आई बिलीव आप लोगों को यहाँ तक कुछ डाउट नहीं होगा, राइट।